मैं देखा हूं तुम नाही, क्योंकि गिद्ध ही दृष्टि अपार, गिद्ध की बड़ी दृष्टि अपार होती है। मैं देख सकता हूं विशाल 100 योजन का समुद्र है, समुद्र के उस पार लंका नगरी है, लंका नगरी में अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में अशोक का वृक्ष और अशोक के वृक्ष के नीचे ही माँ जानकी बैठी है। माता का पता चल गया। अब सवाल खड़ा हुआ जाए कौन? तो सबसे पहले जिनके चरणों में हम सेवा करने बैठे हैं उनको नमन। प्रवनव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, और जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। जिनके हृदय में स्वयं सीताराम जी विराजमान हैं, सर्वप्रथम उनको नमन और वंदन। अब जामवन जी महाराज ने पूछा कौन जाएगा? तभी कुछ छोटे मोटे बंदर भालू हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। कोई कहता है मैं 10 योजन तक तो एक बार छलांग मैंने लगा दी थी। कोई कहता तुम 10 गए थे, एक बार मैंने 20 योजन तक छलांग लगा दी थी। कोई कहता तुम 20 गए थे, हम 30 योजन जा सकते हैं, 30 योजन। कोई कहता 40, तो कोई बोला 50। जामवन जी कहते 10, 20, 30, 40, 50 बस। अरे पूरा 100 योजन जाना है, 99 भी जाओगे ना, 99 तो भी समुद्र में डूबकर मर जाओगे। पूरा 100 योजन लांघना है, कौन जाएगा? सब शांत हो गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा। आपस में सब लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। जैसे क्लास में जब कोई प्रश्न नहीं आता किसी बच्चे को, और तो जो बाकी बच्चे हैं अगर उनको नहीं आता कोई, क्लास में टीचर अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आपस में सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। पहली बात तो नजरें नहीं मिलाएंगे टीचर से, कहीं हमसे ना पूछ ले, और जब पूछेंगे और नहीं आता होगा तो एक दूसरे का चेहरा देखेंगे। ऐसे ही बंदर भालू भी कर रहे हैं। अब ये हुआ जाए कौन? अच्छा, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कौन जाएगा तो बताइए कौन जा रहा है? 100 योजन का समुद्र कौन लांघेगा? बताइए। हाँ, अम्मा बोल रही है केवल। हनुमान जी, अम्मा के लिए तालियां लगाओ एक बार, जितने भी भक्त हैं। पंडित जी थोड़ा प्रसाद देख लीजिएगा, आपके लिए अम्मा प्रसाद की व्यवस्था पहले से। जो सही जवाब देगा उसको हमारे पंडित जी के माध्यम से विशेष प्रसाद दिया जाएगा, है ना। अब हनुमान जी महाराज जाएंगे, लेकिन हनुमान जी महाराज को बचपन में श्राप मिला था। भृगवंश के ऋषियों ने श्राप दिया था कि जब तुम अपने युवावस्था में पहुंचोगे तो अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। और कलयुग में सिद्ध हैं हनुमान जी महाराज, कलयुग में भी हैं। और किष्किंधा कांड के माध्यम से हम लोग भी हनुमान जी महाराज को जगाते हैं, कहते हैं हनुमान जी महाराज, जिस तरीके से आपने प्रभु के काम बनाए हैं उसी तरीके से हमारे भी कार्यों को बनाइए। इस वजह से किष्किंधा कांड पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक वो जागेंगे नहीं तब तक आपके कार्यों को भी नहीं कर पाएंगे। अब ये हुआ, हनुमान जी महाराज तो बोलते नहीं, ये बोले कैसे? ये बोले कैसे? तो एक मिठाई आती है, एक ऐसी मिठाई आती है, पहले तो बोलेगा नहीं, लेकिन जहां चख लिया किसी ने, फिर उसके बाद इतना बोलेगा, इतना बोलेगा, इतना बोलेगा कि शांत कराना मुश्किल हो जाएगा। वो मिठाई क्या है? वो मिठाई है प्रशंसा। अगर आप किसी की तारीफ करो, आपका यदि कोई अपना नाराज हो जाए तो उसकी बस तारीफ करो, अरे बड़े भाई तुम ये हो, बड़े भाई तुम वो हो, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, सब कुछ तुम ही। उसके बाद सीना चौड़ा, फिर कहेगा बताओ क्या करना है। अब ये हुआ, जामवन जी महाराज ने सोचा कि चलो इनकी तारीफ की जाए, तब शायद इनको कुछ याद आएगा। अंगद, नल्ली, जामवन जी सब गए हनुमान जी महाराज के पास पहुंचे। जामवन जी बोले अंगद कहीं जाओ मैं पारा। अंगद जी महाराज उससे पहले बोले कि मैं पार जा तो सकता हूं, लेकिन जिए संशय कछु फिरती बारा। चले तो जाएंगे लेकिन वापसी नहीं आ पाएंगे। जामवन जी का तुम चले जाओगे, वापस नहीं आ पाओगे, लेकिन काम तो पूरा करना है, और ऐसे जाने से क्या फायदा कि आधा अधूरा काम करके आओगे। पहले तो अभी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, और कहीं तुम खो गए तो फिर तुम्हारे पीछे, है ना। इसीलिए आप जा सकते हो। जामवंत कहे तुम सब लायक, आप उस लायक हैं, लेकिन पटही किमिल सब ही करना है, किसी और को भेजेंगे, क्योंकि आप सेना के सेनापति हो, आप ना जाओ। चलो हनुमान जी महाराज के पास ही चलते हैं, वही कुछ करेंगे। हनुमान जी महाराज की प्रशंसा प्रारंभ हुई। जामवन जी महाराज ने मिठाई का पहला टुकड़ा हनुमान जी महाराज को पेश किया। जामवन जी बोले कही रीछपति ए सुन हनुमाना, का चुपसाद रहो बलवाना। ए हनुमान जी महाराज, बलवान हो, बलवान हो, उसके बावजूद भी चुप हो। आप भी तो बताओ कितना लांघोगे। हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले। जामवन जी को लग रहा मिठाई कम है,
मिठाई को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। इनके पिताजी की तारीफ करें तब शायद ये कुछ बोलेंगे। इनके पिताजी की तारीफ करते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन के पुत्र हो आप, बल आपका पवन के ही समान है। हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि और विवेक में आप निधान हो। लेकिन हनुमान जी महाराज फिर भी कुछ नहीं बोले। जामवंत जी को लगा तारीफ कम है, तारीफ को और बढ़ाया जाए। जामवंत जी बोले, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। लेकिन हनुमान जी महाराज फिर भी कुछ नहीं बोले। ऐसा कौन सा कठिन कार्य है हनुमान जो आप चाह लो और आपको मिले ना। हनुमान जी महाराज शांत, कुछ बोल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज है संत शिरोमणि, और संत वही जिसको अपनी अच्छाई और बुराई से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ प्रभु के कीर्तन में मगन है। लेकिन जब जामवंत जी महाराज ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी महाराज के कानों में जैसे ही सर गया, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार हुआ है प्रभु के कार्य के लिए। हनुमान जी महाराज ने अपने विशाल देह को बढ़ाना प्रारंभ किया। सुनते ही भयउ पर्वताकारा, आज हनुमान जी महाराज का स्वरूप पर्वत के समान विशाल है और हनुमान जी महाराज का शरीर सोने की तरह चमक रहा है। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। आज सारे पर्वत उनसे छोटे नजर आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने उसी विशाल स्वरूप में गर्जना प्रारंभ की, जय श्री राम सिंह नाद करी बारह बारह, और कहने लगे बताइए जामवंत जी क्या करना है इस खारे समुद्र का। लीले ही नागों जल निधि खारा, कहो तो इस खारे समुद्र को लील जाऊं और कहो तो खेल खेल में नाग जाऊं। अरे सहित सहाय रावणी मारी, रावण का खानदान सहित सर्वनाश कर दूं। आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, जिस पर लंका बसी है इस त्रिकूट पर्वत को ही यहाँ उठा लाऊं। ए जामवंत जी महाराज मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। बताइए जामवंत जी क्या करना है और कितना करना है। बताइए जामवंत जी क्या करना है और कितना करना है। जामवंत जी महाराज ने कहा कितना नहीं, पहले वापस 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 वापस। हनुमान जी महाराज फिर से छोटे हो गए। पुनि लघु रूप लीना, बिल्कुल छोटे हो गए। आज तो आपने बोल दिया कि रावण को आप मारोगे, लेकिन आगे से याद रखना रावण को डोंट टच, छूना भी नहीं है। रावण को नहीं छूना है। क्यों? क्योंकि यह है प्रभु की लीला और प्रभु के लीला में रहकर ही सारा काम करना है। और हनुमान जी महाराज को जब से यह ज्ञात हुआ कि मेरा जन्म हुआ है प्रभु के कार्य के लिए, जब से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मेरा जन्म सिर्फ प्रभु के कार्य के लिए हुआ है, तब से हनुमान जी ने अपना सारा जीवन, हनुमान जी महाराज ने सारा जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। और वहीं से हनुमान जी महाराज के जीवन का सुंदरकांड प्रारंभ हो गया। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, यहाँ सबके जीवन का सुंदरकांड अलग अलग है। सबके जीवन का, सबके, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हनुमान जी महाराज के हृदय में कौन है? प्रभु श्री राम, और मुख में भी प्रभु श्री राम। और जिनके हृदय में राम होते हैं उनके सारे काम होते हैं। ये बात याद रखिएगा। और कभी भी कोई भी काम करने को लिए निकलिए तो प्रभु का नाम मुख में अवश्य रखिए, फिर आपको कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा, पूर्ण अवश्य होगा। एक बार जोरदार जयकार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और जब से हनुमान जी महाराज को ये पता लगा कि रावण का अंत कौन करेगा, जामवंत जी बोले तब निज भुजबल राजीव नैना, तब श्री रामचंद्र जी महाराज जाएंगे कौतुक लागी संग कपि सेना, कपियों की सेना के साथ, तब रावण का अंत होगा। और जो सुंदरकांड पढ़ते हैं उनको पता होगा, प्रथम चौपाई है जामवंत के वचन सुहाए। ऐसे कौन से वचन थे जो हनुमान जी महाराज इनको इतना भाई इतना भाई इतना भाई कि वही वचन जाके उन्होंने अशोक वाटिका में सीता मैया को सुनाए। ये वचन थे तुलसीदास महाराज ने छंद के माध्यम से लिखा है। कपिसेन संग संघारे निश्चर राम सीता ही आनी है। कपियों की सेना के साथ निशाचरों का संहार करके प्रभु श्री राम ही सीता मैया को लेकर आएंगे। और जब लेकर आएंगे तो इस कथा को त्रिलोक पावन सुज सुरनर नारद आदि बखानिए। इस कथा को सुर नर मुनि गंधर्व कन्या सब लोग इसका गुणगान करेंगे। और आज कलयुग में हम लोग भी इसका गुणगान करने जा रहे हैं। और विशेष बात, तीसरी लाइन है, इस कथा को जो सुनेगा, जो सुनत, गावत, जो गाएगा और जो कहेगा कहत, और सब मिलकर जिस दिन समझ जाए, जिस दिन सुंदरकांड पढ़ते 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 समझ जाए, ते परम पद नर पावै, वो प्रभु के परम पद को प्राप्त होगा। पढ़ने वालों के लिए नहीं कुछ लिखा, क्षमा करिएगा,
तुलसीदास महाराज जी ने पढ़ने वालों के लिए पढ़त लिखा ही नहीं है, लिखा है जो कहत गावत समझत और गावत, पढ़त नहीं लिखा ही नहीं है। और जब इतना कर लेगा तो रघुवीर पद पाथोज मत कर दास तुलसी गावहीं। तुलसीदास महाराज जी ऐसा बता रहे हैं, ऐसा हमने। एक बार जोरदार जयकर बोलिए सियावर रामचंद्र की। भव बे सज रघुनाथ जस सुनहि जय नर और नारी। भाव के साथ रघुनाथ जी के गुणगान को जो नर हो या नारी सुन ले, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध कर रहे त्रिशिरारी। उनके सारे मनोरथों को भगवान श्री राम उसी क्षण, जिस समय आप मन लगाकर सुन लोगे, जिस समय आप मन लगाकर प्रभु का नाम ले लोगे, उसी क्षण आपको सारे कार्यों को सिद्ध करें त्रिशिरारी। नीलोत्पन्न तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुने का गुणगाम जासु नाम अखक बदिक। आइए यहीं से पंचम सोपान से सुंदरकांड में प्रवेश कर रहे हैं। मंगलाचरण से प्रारंभ कर रहे हैं। मिलकर सभी भक्त अपने दोनों हाथों को जोड़कर, सभी भक्त प्रारंभ में 3 श्लोक हैं, उन श्लोकों को अपने मुखार बिंदु से जपेंगे। मिलकर आइए। श्री गणेशाय नमः। सब लोग हाथ जोड़कर बैठ जाइए। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। सायतम सासतम प्रमेय मन घम निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा संभु पणिंद्र विनिशम, वेदांत वेद विभु। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। वंदे हमें करुणा कर में रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। नान्यस्पृहा रघुपतेर्दस्म दिए, सत्यम वदामि च भवान् किलन्तरात्मा। भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भयराम में, कामादि दोष रहितम कुर्मान समचम। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामा गगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम। रघुपति प्रिय भक्त में वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्त में वात जातम नमामि। और ये हनुमान जी महाराज छलांग लगा रहे हैं। और कौन कौन हनुमान जी महाराज को भेज रहा है, एक बार दोनों हाथों को उठाइए जरा। अच्छा बस 4, 6, 8 लोग, सब लोग भेज रहे हैं ना। एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलिए हनुमान जी सरकार की जय। आइए सभी लोग मिलकर ताली सेवा के माध्यम से सभी हनुमान जी महाराज को सागर पार भेज रहे हैं। कैसे? ओ ओ कोई रोक सके तो रोक ले, वो जाते हैं सन 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 से। अरे राम जी का करने वो काज चल रे, अरे बजरंगी सागर के पार चले रे। राम जी का करने वो का चल रे, अरे बजरंगी सागर के पार चले रे। लेकिन हनुमान जी महाराज कार्य करने के लिए निकल तो रहे हैं, लेकिन अपने मन में और हृदय में किसको बसाए हैं? भगवान को, भगवान श्री राम को। क्योंकि जिनके हृदय में राम होते हैं उनके सारे
आइए अपने भी हृदय में राम को बसाएंगे, लेकिन कैसे? दोनों हाथों को एक बार खोलिए और पुस्तकों को गद्दों में रख लीजिए और लगाकर तालियां मेरे साथ बोलिए। अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। कैसे? अरे कोई रोक सके तो रोक ले, वो जाते हैं सन 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 से। अरे राम जी का करने वो काज चले रे, बजरंगी सागर के पार चले रे। राम जी का करने वो काज चले रे, बजरंगी सागर के पार चले रे। ओ कोई रोक सके तो रोक ले, वो जाते हैं सन 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 सन। अरे राम जी का करने वो काज चले रे, बजरंगी सागर के पार चले रे। राम जी का करने वो काज चले रे, बजरंगी सागर के पार कैसे चले? रे। अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या बात है? जय सिया राम, जय जय सिया राम। और पहली चौपाई क्या है? एक ऐसी चौपाई जो सबके मुख पर रटी हुई है। मेरे साथ मिलकर बोलिए। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अरे जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे वहीं पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। अरे जब लगी आवो सीता ही देखी, हुई है काज मोई हरक विसेगी। या कहीं नाई सबई कहूँ माता, चले हर सही धरे रघुनाथ। अरे सिंधु तीरे के भूदर सुंदर, कौतुक कूदे चढ़ो तापो पर। और हनुमान जी महाराज बार रघुवीर संभारी, तर क्यों पवन तरे बल भारी। हनुमान जी महाराज समुद्र किनारे एक पर्वत बना हुआ है, पर्वत का नाम है सुंदर। और इसी पर्वत से कथा प्रारंभ हो रही है पंचम सोपान की, इसीलिए इसका नाम रखा सुंदर। आगे और भी बात बताएंगे कि किस वजह से ये सुंदर है। हनुमान जी महाराज छलांग लगाने के लिए ऊंचाई की जरूरत होती है। हनुमान जी महाराज उसी पर्वत पर चढ़ गए और जय घोष कर रहे हैं। कैसे? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे बारे बारे रघुवीर संभारी, करे क्यों पवन तने बल भारी। जय गिर चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। अरे जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एही भांति चले हनुमाना। जल निज रघुपति दूत विचारी, तय मैं ना के हो। कैसे? अरे राम जी का करने वो जय हो। चले रे, हाँ बजरंगी सागर के पार चले रे। राम जी का करने वो काज चले रे, बजरंगी सागर के पार चले। हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई और उड़ते उड़ते बीच समुद्र में पहुंचे। बीच समुद्र में जब पहुंचे, एक पर्वत है मैनाक। मैनाक पर्वत समुद्र तल से ऊपर आ गए और हनुमान जी महाराज का रास्ता रोका। और मैनाक पर्वत है कौन? मैनाक पर्वत ये जो पवन है, हवा, इनके मित्र हैं। मैनाक पर्वत आए, कहने लगे हनुमान जी महाराज थोड़ा तो मेरे ऊपर रुककर आप विश्राम कर लीजिए, क्योंकि ताकि काफी देर से आप उड़कर आ रहे हैं, थोड़ा अगर रुककर विश्राम कर लेंगे तो मेरा भी राम कार्य में सहयोग हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? हनुमान जी महाराज ने स्पर्श किया, हनुमान ते ही परसा और हाथों को जोड़कर कर पुनि कीन प्रणाम किया प्रणाम। और कहने लगे जब तक मैं प्रभु का कार्य नहीं कर लूंगा, राम काज की नहीं बिनु मोई कहा विश्राम, तब तक मैं कोई भी कार्य कोई भी विश्राम नहीं करूंगा। हनुमान जी महाराज से सीखने योग्य दोहा नंबर 1, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे शरद भैया कहते हैं कि दोहा नंबर 1 है स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग जरूर विशेषकर ध्यान से सुनिए।
रात के 12-2 बजे बजा होगा, आप पढ़ाई कर रहे होगे, मैनाक बंद कराएंगे घर वाले और कहेंगे बेटा कल शनिवार है, परसों संडे है, 2 दिन आराम कर लो, गदर 2 मूवी आई है, देख आते हैं, फिर सोमवार से पढ़ाई करना। लेकिन हमें क्या कहना है कि जब तक हम परीक्षा में पास नहीं हो जाएंगे तब तक मोही कहाँ विश्राम, तब तक विश्राम नहीं करेंगे। हनुमान जी महाराज दोहा नंबर 1 में ये बात समझा रहे हैं। और हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे जात पवन सुत देवन देखा, जाने कभो बल को देव सेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठ यही आई कहीं तेही बाता। अरे आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर में आओ, सीता के सुधि प्रभु। हनुमान जी महाराज फिर से आगे बढ़े प्रभु का नाम लेकर। अब की बार मिली सुरसा मैया। अब गौर करिएगा, जब भी आप कोई अच्छा काम करने के लिए निकलोगे तो आपके अपने ही बाधा बनेंगे। हनुमान जी महाराज जब प्रभु के कार्य के लिए निकले, इन्हीं देवताओं की रक्षा करने के लिए निकले हैं और यही देवता बन रहे हैं बाधा। सुरसा मैया को भेजा, सुरसा मैया आई है परीक्षा लेने के लिए। कहने लगी आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज मुझे आहार मिला हुआ है और मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी महाराज ने कहा मैया खा लीजिएगा, क्योंकि प्राणों की चिंता नहीं है, प्रभु के कार्य की चिंता है। पहले प्रभु का कार्य हो जाए, राम काज करी फिर मैं आऊं, फिर मैं आऊंगा और माता कई सुधि प्रभई सुनाऊं, प्रभु को माता की बात बता दूं, उसके बाद तब बदन बैठे हूँ आई, तब मैं स्वयं आपके मुख में बैठ जाऊंगा। सत्य कहूँ मोए जान दे माई, मैया अभी जाने दो, सत्य बोल रहा हूँ। लेकिन कब ने जतन दे नहीं जाना, भैया ने जाने नहीं दिया। ग्रसिस न मोहे कहे हनुमाना। हनुमान जी महाराज सोचने लगे मैया जब जाने नहीं दे रही हो तो एक काम करो, अपना मुख खोलो। अब यहाँ पर खेल शुरू हुआ। सुरसा मैया ने जो जन भरते ही बदन उपसारा, 1 जोजन का शरीर अपना बनाया। कपि तनुकीन दुगुन विस्तारा, डबल हो गए। सुरसा मैया 2 जोजन, हनुमान जी महाराज 4, सुरसा मैया 4, हनुमान जी महाराज 8, सुरसा मैया 8, हनुमान जी महाराज 16। जैसे सुरसा मैया ने 16 जोजन का मुख बनाया, हनुमान जी महाराज 16 दूनी 32, तुरंत पवन सुत 32 भयो, 16 जोजन मुक्ति ठयो और तुरंत पवन सुत 32 भयो। और जैसे जैसे सुरसा मैया अपने रूप को बढ़ा रही थी, तासुदून कपि रूप दिखावा, हनुमान जी महाराज भी अपने रूप को दोगुना करते जा रहे थे। ना सुरसा मान रही, ना हनुमान जी महाराज मान रहे। सुरसा मैया कहने लगी अब की बार इतना बड़ा मुंह खोलेंगे कि एक बार हनुमान जी महाराज को सोचना पड़ेगा। सुरसा मैया ने 100 योजन का विशाल मुंह खोला। कल्पना करिएगा, 1 योजन में होता है 12 किलोमीटर, 1 योजन में 12 किलोमीटर होता है, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। अब कल्पना करिए 1200 किलोमीटर का इतना बड़ा सिर्फ आनन है, आनन का मतलब मुख। हनुमान जी महाराज सोचने लगे अगर अब डबल हुए 200 योजन के हो गए, मतलब 2400 किलोमीटर के, तो मेरा आधा शरीर पहुंचेगा रावण के पास और आधा पहुंचेगा राम जी के पास। तब राम जी भी कहेंगे बेटा हनुमान करने भेजा है दर्शन और कर रहे हो प्रदर्शन। हनुमान जी महाराज छोटे हो गए, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बिल्कुल छोटे हो गए और बदन पैठी पुनि बाहर आवा। मुख के अंदर गए, सारा कुछ चेक किया, लीवर किडनी सब कुछ चेक करके पुनि बाहर आवा और मांगा विदा ताई सुनवा। हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़े हैं, कह रहे हैं मैया अब जाए। मैया कहने लगे बेटा तुम्हारे इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आ नहीं रही थी, सुन लो मैं आ नहीं रही थी। हनुमान जी महाराज बोले आ नहीं रही थी तो मैया काहे चली आई? मैया के बोली मैं आ नहीं रही थी, मुझे भेजा था देवताओं ने, मोही सुरन जेही लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मो तोर में पावा। तुम्हारे बुद्धि और बल के परीक्षण के लिए, और इस परीक्षा में आज तुम पास हुए हो। जाओ हनुमान आशीर्वाद देती हूँ, आज से राम का 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 20 30 40 नहीं, राम काज सब करे हो। जितने भी प्रभु के काम हैं सब तुम ही करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल और बुद्धि के हो निधान। ऐसा आशीर्वाद देकर आशीष दे गई सो हर्ष से चले हो हनुमान। हनुमान जी महाराज भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे? एक बार ताली लगाइए मिलकर। अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम। पीछे अगर जो कुर्सी में बैठे, मैं चाहूंगा अगर वो भी बोलेंगे तो शायद उनका भी कल्याण हो जाएगा। एक बार मिलकर जय सिया राम, जय जय सिया राम।
अरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ। अजीर आइए दोहा नंबर 2। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ। अजीर बिहारी। अरे निश्चल एक सिंधु मारा ही करि माया नभ के खग गाही जीव जंतु जे गगन उड़ाई चल बिलोक तिनके परेशान। अरे गाघा की छाग सक सोना उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना तासु कपटु कपि तुर तहि चीना। अरे ताहि मारे मारुत सुत बेरा बार दिपार गयो बत धीरा कहाँ जाय देखी वन शोभा गुंजन चंचरी के मधुलोभा। अरे नाना तरु फल फूल सोहाए खगमग बंद देखे मन भाए शैल विशाल। देखिए के आगे तापर धाई चढ़े उभय त्याग। अरे उमा न कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पर चढ़ी लंका तहि देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विषेक। हाँ अति उतंग जल निधि चहुपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ। हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए। सिंधका नाम की एक राक्षसी है जो परछाइयों को पकड़ करके अपना भोजन बनाती है। हनुमान जी महाराज ने सिंधका को मारा। और सिंधका कौन है? सिंधका है आलस। यदि आप कोई अच्छा कार्य करने की सोचोगे तो सबसे पहले आलस यही एक चीज है जो आपको पीछे खींचेगा। हम रोज प्लानिंग करते हैं कि सुबह 4 बजे उठेंगे, बगल वाले पार्क में जाएंगे और व्यायाम करेंगे, लेकिन जब 4 बजेगा कल से करेंगे। ऐसे करते करते कई हफ्ते बीत जाते हैं और कहीं फैट की समस्या बढ़ रही है, कहीं किसी को डायबिटीज की समस्या बढ़ रही है। बिना किए कुछ मिलता नहीं है। हनुमान जी महाराज ने इसी आलस को मारा, सिंधका राम की राक्षसी को मारा और पहुंचे लंका। गिरि पर चढ़ी, एक पर्वत बना हुआ है, उसी पर्वत पे चढ़कर लंका का नजारा देख रहे हैं। अति उत्तंग जल निधि चौपासा, चारों तरफ पानी ही पानी है और बीच में लंका नगरी बनी हुई है। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं और तुलसीदास महाराज जी लिख रहे हैं क्या? कनक कोट विचित्र मन प्रति सुंदरायतना घना चौहट हट शुभट बीथी चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथे बरूथन को गने बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन वर्णत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका सर कोप बापी सो गए। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। अरे कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि। नाना अखारे भिरहि बहुबुध एक एक न तरजहि। कर जतन बट कोटिने विकट तन नगर चहुद से रक्षहि। महिष मानुष धेनु कर अजखल निशाचर भक्षहि। एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं रघुवीर। सर तीरथ शरीर त्यागी गति पई सही। राम जी का जय हो। वो का चल रे बजरंगी सागर के पार चले रे। हाँ राम जी का करने वो कार चले रे बजरंगी सागर के पार चले रे। हनुमान जी महाराज ने देखा कि जगह जगह पर राक्षसों का पैरा है। पुर रखवारे देख बहु कपि मैन कीन विचार। हनुमान जी महाराज अभी कूदे नहीं है, विचार किया। किसी भी कार्य में को करने से पहले विचार करना चाहिए, ऐसा हनुमान जी महाराज दोहा नंबर 3 में सिखा रहे हैं। अगर आप कोई भी कार्य विचार करके करोगे तो नुकसान होने की गारंटी कम है, नुकसान होने के चांसेस कम है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि पिता की जगह पता लिख देते हैं और पता की जगह पिता का नाम लिख देते हैं, फिर बाद में मत्था पकड़ के कहते हैं हाय राम ये क्या हो गया। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, अति लघु रूप, छोटा सा रूप बनाएंगे और रात के समय नगर करो पैसार, तब नगर के अंदर पैसार करेंगे और छोटा सा रूप बनाएंगे मशक समान, बिल्कुल छोटा सा मच्छर के समान छोटे हो जाएंगे, मशक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी महाराज ने वेश बनाया और चले लंके चले सुमिर नरहरि, प्रभु का नाम लेकर लंका में प्रवेश करने लगे।
एक राक्षसी है नाम लंकनी, एक निश्चरी सो कही चलिस मोहि निंदरी। ए दुष्ट कहाँ जा रहा है? जाने नहीं मरम सट मोरा, मेरे बारे में नहीं जानता। मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी महाराज ने ऊपर देखा, कितना झूठ बोल रही है, तू चोरों को खाती है? तू चोरों को खाती नहीं है, तू चोरों की करती है रखवारी। क्योंकि अगर तू चोरों को खाती होती तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा ही है, उसको क्यों नहीं खा गई? हनुमान जी महाराज ने बाएं हाथ से एक मुटका मारी और लुढ़कती पुढ़कती मुटका एक महाकपि हनी और लुढ़कती पुढ़कती जमीन में गिरी। रुधिर बमत धरनी डनमनी, खून निकलने लगा। अपने आप को संभाला, पुनि संभारी उठी सोलंका और हाथ जोड़कर जोरी पानी कर विनय ससंका, हाथ जोड़कर कहने लगी बस बस हनुमान जी महाराज बस 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 बस, एक ही पहचान गए, एक ही बहुत है। हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा किया जो पहचान गई, वैसे भी जो दुष्ट और पापी होते बिना मार खाए पहचानते भी नहीं है, और तुमने अच्छा पहचान लिया। अच्छा ये बताओ पहचाना क्या? कहने लगी जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो चलत बिरंच कहा मोहि दीना, तो चलते वक्त मुझसे कहा था चीन लेना पहचान लेना, बिकल होश से कब के मारे एक बंदर आएगा, उसके मारने से तुम्हें बेहोशी आ जाए, तब जाने से निश्चर संघारे, तब जान लेना इन राक्षसों का अंत निकट है। और तात मोर अतिपन्न बहुता, देखो नयन राम कर दूता। और आज मेरे पुण्य प्रताप, लंकनी बोल रही है, आज मेरे पुण्य प्रताप, मैंने प्रभु श्री राम के तो दर्शन नहीं किए लेकिन राम के दूत के दर्शन कर लिए, तो ऐसा लग रहा है प्रभु श्री राम के ही दर्शन हो गए। दोहा नंबर 4, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। दोहा नंबर 4 में लंकनी समझा रही है तराजू के दो पलड़े होते हैं और हर इंसान दो ही चीज चाहता है, क्या? स्वर्ग मिल जाए और मोक्ष मिल जाए। लंकनी बता रही है तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग और मोक्ष को रख दो और दूसरे पलड़े पर रख दो सत्संग को, कीर्तन को और सुंदरकांड को, जो आज हम लोग कर रहे हैं। तो किसका पलड़ा भारी होगा? हाँ, कीर्तन का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि जो सुख लव सत्संग क्षण मात्र के सुख, ये आपके स्वर्ग और मोक्ष से भी बढ़कर होंगे। दोहा नंबर 4 में ऐसा समझा रही है। लंकनी ने सारे दरवाजे खोल दिए हनुमान जी महाराज के लिए और कहने लगे हनुमान जी महाराज बिल्कुल सीधे सीधे सीधे, लेकिन अपने हृदय में पहले राम को बसाइए। क्या? अरे प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। करल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतला। अरे गरुड़ सुमेर रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहे। अतिलग रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवान। अरे मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, देखे जाता अगणित जोधा सयो। दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अरे शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मगुना दीखी बैदे। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बना। अरे राम जी का करने वो कहा चल रे, बजरंगी सागर के पार चल रे। हाँ, राम जी का करने वो पार चले रे, चले रे, बजरंगी सागर के पार चले रे। हाँ, कोई रोक सके तो रोक ले, वो जाते हैं सन 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 सन। अरे राम जी का करने वो पार चले रे, बजरंगी सागर के पार चले रे। राम जी का करने वो पार चले रे, बजरंगी सागर के कैसे पार चले? चले रे। एक बार मिलकर बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या बात है? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज लंकनी से आज्ञा लेकर लंका के अंदर प्रवेश किए और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, कहीं भी मैया का पता लग नहीं रहा था। अब हनुमान जी महाराज पहुंच गए लंका के अंदर। कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए हनुमान जी महाराज? लंका के अंदर नहीं, रावण के घर के अंदर। कहां पहुंच गए? रावण के घर के अंदर भी नहीं। हनुमान जी महाराज जहां रावण सोता है, बेडरूम, शयन कक्ष, वहां पहुंच गए। शयन किए देखा कपिते, हनुमान जी महाराज ने देखा रावण सो रहा है, लेकिन रावण को हनुमान जी महाराज ने जगाया नहीं, जगाया, कह रहे हैं नहीं जगाया।
और राक्षसों को जगाते भी नहीं। हनुमान जी महाराज ने सोने दिया। अब हनुमान जी महाराज को जब मैया वहां भी नहीं दिखी, दोहा नंबर 5, हनुमान जी महाराज सुबह 4 बजे का समय है। रात भर हनुमान जी महाराज ने मैया को ढूंढा, मैया कहाँ मिलेंगी, मैया कहाँ मिलेंगी, मैया कहाँ मिलेंगी। मैया ने पहला जागरण हनुमान जी महाराज ने ही किया, पहला जागरण हनुमान जी महाराज ने किया। उसके बाद नरेंद्र चंचल जी आ गए, लखा जी आ गए, हम लोग भी करते हैं जागरण, कई लोग आ गए, लेकिन सबसे पहला जागरण हनुमान जी महाराज ने मैया को खोजा, लेकिन मैया नहीं मिली। सुबह 4 बजे का समय, भोर की बेला, दोहा नंबर 5, रामायुध अंकित ग्रह। एक ऐसे घर के सामने जहां पर राम के आयुध बने हुए हैं, मतलब धनुष और बाण, शोभा बरनी न जाई। हनुमान जी महाराज अपने मुख से उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। नव तुलसी का बंधते, तुलसी के पौधे लगे हुए आंगन में, देख हरस कपराई। हनुमान जी महाराज देख कर बड़े खुश हो रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। हनुमान जी महाराज सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, प्रभु ने तो बताया था लंका तो राक्षसों का देश है, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ पर सज्जन कैसे आ गया। हनुमान जी महाराज अपने मन में, जैसे हम लोग अकेले होते हैं तो अपने मन में बातचीत करते हैं, उसी तरीके से हनुमान जी महाराज भी अकेले भी मन महु तरक करे कपी लागा, बातचीत कर रहे हैं अपने आप से। उसी समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज बाहर और विभीषण जी महाराज अंदर सोकर उठे। विभीषण जी महाराज जब उठे, उठते ही क्या बोले, राम राम। क्या बोले, एक बार मैं चाहूंगा सब लोग मिलकर बोलिए राम राम, मिलकर बोलिए राम राम। हाँ, ये विभीषण जी बोले सुबह के 4 बजे का समय। विभीषण जी से सीखिए जरा, सुबह 4 बजे उठते हैं और उठते ही प्रभु का नाम लेते हैं। और हम लोग पहली बात तो 4 बजे उठेंगे नहीं, 8 बजे उठाए जाते हैं। उठते ही राम नाम तो किनारे, सबसे पहले मोबाइल कहाँ है, मोबाइल का लॉक खोलेंगे, व्हाट्सएप पे जाएंगे, अपनी हाय भेजेंगे और दूसरे की हाय, है ना। लेकिन विभीषण जी महाराज राम राम ते ही सुब्रड़ किना, राम राम किया और हनुमान जी महाराज ने कानों से लगाया, अरे राम राम। हृदय हरस कपि सज्जन चीना, अरे ये तो सज्जन है भाई, यही सन हट करी हो पहचानी, इनसे तो हट पूर्वक पहचान करनी होगी, क्योंकि साधु ते होए ना कारा जानी, साधु ते किसी भी कार की हानि है नहीं। हनुमान जी महाराज ने भी अपने रूप को चेंज किया, विप्र रूप धरी वचन सुनाए। विप्र मतलब होता है ब्राह्मण के रूप में आ गए और बाहर से राम राम करने लगे। जब बाहर से राम राम किया, विभीषण जी महाराज ने अंदर सुना, अरे लंका में दूसरा कौन आ गया राम राम कहने वाला, और राम राम लंका में कह रहा, यही बहुत बड़ी बात है, हमें तो रावण कहने नहीं देता। विभीषण जी महाराज ने अपने घर के एक तरफ रा लिखवा रखा है और एक तरफ माँ लिख रखा है। एक दिन रावण आ गया, रावण कहने लगा, शत्रु का नाम लिखाता है। विभीषण जी महाराज बोले, शत्रु का नहीं है प्रभु, आपका है। रावण कह रहा, कैसे, मेरा कैसे। बोले, एक तरफ लिखा है रा मतलब रावण और माँ मतलब मंदोदरी, भैया और भाभी का नाम लिखा है। इस तरीके से रहते हैं। हनुमान जी महाराज जब बाहर से राम नाम बोले, विभीषण बाहर आए, उठते आए, करी प्रणाम, किया प्रणाम, पूछी कुशलाई, भैया आप लंका में राम नाम ले रहे हो, सब कुछ ठीक तो है। पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, हे ब्राह्मण देव अपनी बारे में तो बताइए, कहाँ से आए हैं, कि तुम हरि दासन माँ कोई, क्या आप कोई हरि के दास हैं। मोरे हृदय प्रीत अति होई, आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। कि तुम राम, कहीं आप राम ही तो नहीं है, जो आयो मोहि करन बड़ भागी, और मेरे भाग्यों के उदय के लिए आज स्वयं मुझे दर्शन देने चले आए हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। दोहा नंबर 6। हनुमान जी महाराज ने सोचा ये तो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। तब हनुमान जी महाराज ने पूरी राम कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा, उसके बाद निज नाम अपना नाम बताया, और सुनत जुगल तन पलक मन मगन सुमिर गुण राम। कल्पना करिए, कथा सुनाने वाले हनुमान जी महाराज, तो सुनने वाले का मन तो आनंदित हो ही जाएगा। और हनुमान जी महाराज और विभीषण जी महाराज, हनुमान जी महाराज कैसे कथा सुना रहे हैं, आइए मिलकर जितने भी भक्त हैं। दोहा नंबर 6 से। ओ जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की
व्यथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। लेकिन तुलसीदास महाराज ने एक चौपाई लिखी है, राम कथा सुंदर कर तारी, ताली बजा के पढ़ने से राम कथा और भी सुंदर लगती है। और संशय विहग उड़ाव निहारी, जितने भी मन में संशय है भगवान है नहीं है, भगवान है तो जन्म क्यों लेते हैं, इस तरीके के जो संशय हैं वो भी उड़ जाते हैं। आइए जो जो अपने संशय को मिटाना चाह रहे हैं, एक बार दोनों हाथों खोलकर, एक हाथ राम नाम की ताली के लिए और एक हाथ हनुमान जी महाराज के लिए, दोनों हाथों खोलकर ताली सेवा लगाकर मिलकर, अरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम क्या बात है, जय राम, श्री राम जय राम, बोलिए बोलिए, अरे श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी बोले, अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, अरे कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा। क्या बात है, ओ जय श्री राम कथा। मिलकर बोलिए, अरे श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय। हनुमान जी महाराज बोले, विभीषण जी वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने राक्षसों के बीच में आप रहते कैसे हो, एडजस्ट कैसे करते हो। तब हनुमान जी महाराज को विभीषण जी बता रहे हैं, मैं रहता कैसे हूं, जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है ना, आए दिन कटने का खतरा बना रहता है, जरा इधर उधर हुए और तुरंत दांतों ने दबाया, उस तरीके से अपनी रक्षा करते हैं, उस तरीके से रहते हैं। हनुमान जी महाराज ने यहीं पे मंत्र दिया, तुम्हारो मंत्र विभीषण जाना माना। कौन सा मंत्र है? हनुमान जी महाराज बोले, आप अपने आप को अभागा बोल रहे हो, 32 दांतों के बीच में रहते हो, ऐसा बोल रहे हो। लेकिन हनुमान जी महाराज बोले, आप जानते नहीं हो। अच्छा विभीषण जी ये बताइए, जब आपका जन्म हुआ था तो सबसे पहले जीभ आए कि दांत? तब विभीषण बोले, आई तो जीभ थी। और जब आपकी अब वृद्धावस्था में पहुंचोगे, जब आप वृद्धावस्था में पहुंचोगे तो पहले जीभ जाएंगे कि दांत? विभीषण जी कह रहे हैं, हाँ जाएंगे तो दांत। और जीभ तो क्या क्या ना करवा दे, महाभारत जीभ ने करवा दी। जरा सा कुछ अटपटा बोल दो और तुरंत 10 लोग मारने के लिए तैयार खड़े हैं। हनुमान जी महाराज की यही मंत्र, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय तब जग जाना। आज सब लोग जान रहे हैं। हनुमान जी महाराज बोले, विभीषण जी महाराज बोले, अरे सुनो गो पवन सुत रहे ने हमारे, जिम दसन निमगु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करी है कृपा भान कुल नाथा। अरे तामस तन कछु साधन नाये, प्रीति न पद सरोज मन माये। अब मोहि भा भरोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अरे जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट देना। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करई सरा सेवक पर प्रीति। अरे कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सवै विधिहीना। रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले। विभीषण जी बोले, हनुमान, ए हनुमान जी महाराज, क्या कभी मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे भगवान? जिस तरीके से आप पर की है, क्या कभी मेरे ऊपर भी होगी? हनुमान जी महाराज बोले, होगी नहीं, आपके ऊपर तो कृपा पहले से बरस रही है। अरे जब मैं बंदर हूँ, कपि चंचल, सभी विधियों में हीन हूँ, और आप तो उत्तम कुल पुलस्त के नाती, आप राज ऋषि पुलस्त के नाती हो, तो आपके ऊपर तो सबसे पहले कृपा होगी। दोहा नंबर 7, असमय अधम सखा सुनो, मोहो पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुने, भरे बिलोचन नीर। अरे श्री राम जय राम,